नमस्ते। हमारे घरों में दरवाजे तो कई होते हैं ना, लेकिन सोचिए एक दरवाजा ऐसा भी है जो सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए नहीं बल्कि घर की किस्मत के लिए भी खुलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ घर के मुख्य द्वार की। वास्तुशास्त्र में तो इसे घर की आत्मा का प्रवेश द्वार माना गया है। तो आज हम इसी मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु के हर एक पहलू को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। वास्तु का ये एक सूत्र, बस ये एक लाइन ही सब कुछ बता देती है। घर का मेन दरवाजा सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं, बल्कि वो घर का चेहरा है। यही वो पहली जगह है जहां बाहर की अच्छी बुरी सारी एनर्जी टकराती है, और यहीं से ये तय होता है कि घर के अंदर खुशियां आएंगी या परेशानियां। तो आप खुद ही सोचिए, इसका सही होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मुख्य द्वार इतना जरूरी क्यों है। फिर हम बात करेंगे इसे बनाने के नियमों और कुछ जरूरी सावधानियों की। और आखिर में हम इसके सही नाप और सजावट पर भी बात करेंगे, जो इसे पूरी तरह से शुभ बनाने के लिए जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये मेन दरवाजा इतना अहम क्यों है? देखिए, इसकी जगह, इसका साइज और इसकी बनावट, ये सब मिलकर घर के अंदर का पूरा माहौल तय करते हैं, और इसका सीधा असर पड़ता है हम सब पर जो उस घर में रहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारा मुख्य दरवाजा एक बहुत पावरफुल फिल्टर की तरह है। अगर ये सही जगह पर सही तरीके से बना है तो ये अच्छी एनर्जी, जिसे हम प्राण शक्ति भी कहते हैं, उसे घर के अंदर खींचता है, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे बाहर ही रोक देता है। बस यही वजह है कि वास्तु के नियम इतने ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन बुनियादी नियमों और सावधानियों की जो मुख्य द्वार बनाते समय एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करते हैं। ये वो बातें हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दरवाजे के लिए सबसे सही जगह कौन सी है, ये पता लगाने का वास्तु में एक क्लासिक फॉर्मूला है। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत आसान। जिस भी दीवार पर दरवाजा बनाना है उसे मन में 9 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। अब घर के अंदर खड़े होकर बाहर की तरफ देखिए। अपने सीधे हाथ यानी दाईं तरफ के 5 हिस्से छोड़ दीजिए, और उल्टे हाथ यानी बाईं तरफ के 3 हिस्से छोड़ दीजिए। बीच में जो चौथा हिस्सा बचा ना, बस दरवाजे के लिए वही सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। अक्सर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को वास्तु दोष मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, पर वही बड़ी परेशानियां खड़ी करती हैं। जैसे दरवाजे का एकदम बीच में या कोने में होना, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा या छोटा होना, या फिर उसका अपने आप खुल जाना। ये सब छोटे मोटे वास्तु दोष माने जाते हैं जो घर की पूरी एनर्जी को बिगाड़ सकते हैं। कुछ और भी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जैसे दरवाजे के ठीक सामने कोई मंदिर हो तो भगवान की पीठ नहीं दिखनी चाहिए। घर के पानी की नाली दरवाजे के ठीक नीचे से नहीं जानी चाहिए। और हाँ, एक और खास बात, मुख्य द्वार की सजावट हमेशा घर के बाकी दरवाजों से अलग और ज्यादा सुंदर होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और आय को समझते हैं। आय वास्तु का एक तरह का गणित है, एक कैलकुलेशन, जो किसी भी बिल्डिंग की एनर्जी के हिसाब से ये बताता है कि मुख्य दरवाजे के लिए कौन सी दिशा सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी। हर बिल्डिंग की अपनी एक अलग आय होती है, और ये टेबल एक गाइड की तरह काम करती है। ये बताती है कि किस आय के लिए कौन सी दिशा सबसे शुभ है। जैसे मान लीजिए, अगर किसी घर की आय सिंह है तो उसके लिए पूर्व, दक्षिण या उत्तर दिशा में दरवाजा बनाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। ये एक तरह से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना है। आपको पता है, वास्तु सिर्फ जमीन और दिशाओं का ही विज्ञान नहीं है। इसका तो सीधा कनेक्शन है ज्योतिष से, आसमान से, सितारों से। ग्रहों की चाल और नक्षत्र भी ये तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं कि दरवाजा कितना शुभ होगा। ये तो वाकई में बहुत दिलचस्प है। जिस समय घर बन रहा है उस समय सूर्य कौन सी राशि में है, ये भी दरवाजे की दिशा तय करने में मदद कर सकता है। जैसा कि इस स्लाइड में बताया गया है, अगर सूर्य कर्क या सिंह राशि में हो तो पूर्व या पश्चिम दिशा का दरवाजा सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। वास्तु में सिर्फ कहाँ ही नहीं, कब भी बहुत जरूरी है। ये टेबल हमें बताती है कि चंद्रमा की किस तिथि पर कौन सी दिशा में दरवाजा बनाने से बचना चाहिए। ये दिखाता है कि शुभ मुहूर्त का विचार कितना जरूरी है। अब हम वास्तु के एक बहुत ही गहरे और पावरफुल सिद्धांत पर आते हैं। इसे कहते हैं वास्तु पद। ये एक दीवार के अंदर मौजूद अलग अलग एनर्जी जोन है, और दरवाजा किस जोन में है इससे उसके अच्छे बुरे परिणाम पूरी तरह से बदल जाते हैं। अगर मैं इसे आसान शब्दों में समझाऊं तो हर दिशा की दीवार को 9 एनर्जी जोन्स में बांटा गया है, जिन्हें पद कहते हैं। हर पद एक देवता से जुड़ा है और उसकी अपनी एक एनर्जी है। हमारा दरवाजा किस पद पर खुलता है ये सीधे सीधे घर की सुख शांति पर असर डाल सकता है। मिसाल के तौर पर पूर्व दिशा को ही देख लीजिए। अगर दरवाजा शिखी पद में बना है तो आग लगने का डर बना रह सकता है, लेकिन अगर वही दरवाजा बस कुछ इंच दूर जयंत या इंद्र पद में बना हो तो वो घर में ढेर सारा पैसा और मान सम्मान लेकर आता है। मतलब कुछ इंच इधर या उधर और किस्मत पूरी बदल सकती है।
अब दक्षिण दिशा की बात करते हैं। यहाँ के पद अक्सर अच्छे परिणाम देने वाले नहीं माने जाते। विथत पद धोखेबाजी को बढ़ावा दे सकता है, तो वहीं गृहछत पद संतान और पैसे के नुकसान का कारण बन सकता है। इसीलिए वास्तु के जानकार दक्षिण दिशा में दरवाजा बनाने से पहले 100 बार सोचने को कहते हैं। पश्चिम दिशा में हमें मिले जुले परिणाम देखने को मिलते हैं। एक तरफ जहां पितृपद में बना दरवाजा पिता पुत्र के रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ पुष्पदंत और वरुण पद में बना दरवाजा संतान सुख और धन में बढ़ोतरी करता है। सब कुछ सही जगह पर निर्भर करता है। और आखिर में उत्तर दिशा, जिसे धन के देवता कुबेर की दिशा भी कहा जाता है। यहाँ के ज्यादातर पद जैसे मुख्य, भल्लाट और सोम बहुत ही ज्यादा शुभ माने गए हैं। इन पदों में बना दरवाजा हर तरह की दौलत, संपत्ति और जिंदगी में तरक्की लेकर आता है। अब तक हमने जगह, दिशा और समय की बात कर ली। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आते हैं और समझते हैं कि दरवाजे का सही साइज और उसकी सजावट कैसे उसकी शुभता को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। ये है वो फाइनल टचेस जो दरवाजे को परफेक्ट बनाते हैं। तो अब सवाल आता है कि दरवाजा कितना ऊंचा होना चाहिए। इसके लिए वास्तु में एक बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। घर की कुल चौड़ाई को 11 से भाग दीजिए और जो भी संख्या आए उसमें 70 जोड़ दीजिए। ये एक बहुत ही सरल और कारगर तरीका है सही ऊंचाई पता करने का। और अनुपात का नियम तो इससे भी आसान है। एक बार जब दरवाजे की सही ऊंचाई पता चल जाए तो उसकी चौड़ाई ठीक उसके आधी होनी चाहिए। ये परफेक्ट अनुपात ही घर में एनर्जी के सबसे संतुलित बहाव को पक्का करता है। और आखिर में दरवाजे की सजावट देखिए, मुख्य द्वार पर कलश, नारियल या ताजे पत्तों की बंधनवार जैसी शुभ चीजें लगाना सिर्फ सजावट नहीं है, ये एक तरह से अच्छी एनर्जी के लिए एक निमंत्रण है, एक खुला स्वागत है। तो इस सारी बातचीत के बाद एक सवाल तो बनता है। एक पल रुककर सोचिए, क्या हमारे घर का मुख्य द्वार वाकई हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छी ऊर्जा को निमंत्रण दे रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।